सॉरी, डे 3 में हूँ और मैं आपको सारे अपडेट्स दिखाऊँगा। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही मतलब आप जानते होंगे सोशल मीडिया से, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, अपने एफएमजी फ्रेंड है। और उनका प्रॉब्लम आप जानते होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था कि उनके फैमिली में कुछ इशू है और वो ओला, उबर, ज़ोमैटो में काम करते हैं और इसके अलावा उन्होंने पढ़ाई की और 138 नंबर उनका आया था, इस बार 138 आया था ना? तो आपको मिलाता हूँ मैं। हेलो, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम सुधांशु है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मैं बिश्केक किर्गिस्तान से 2023 में कंप्लीट किया हूँ एमबीबीएस। उसके बाद से मैं एफएमजी की तैयारी कर रहा था, तो मेरी मदर को कैंसर था। जब मैं दिल्ली में यहाँ पे रह के कोचिंग कर रहा था, तो मुझे पता चला था, तो मैं आधी कोचिंग छोड़ करके मैं अपने घर चला गया था। फिर उसके बाद से मेरी मदर को कीमो वगैरह कराना और आगे का ट्रीटमेंट कराना, उसमें मैं मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पा रहा था और पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। मेरे फादर भी जो है एक्सपायर हो गए इसी चिंता में। और ये मतलब 1 डेढ़ साल के अंदर दोनों लोग चले गए। मतलब हुआ ये कि जनवरी में पिछले साल 2025 में जनवरी में फादर मेरे एक्सपायर हुए और 2025 में ही मार्च में मदर एक्सपायर हो गई। इतनी टेंशन रहती थी कि मैं मतलब कैसे अपने आप को संभाल पाऊँ। मैं अकेला पड़ गया था एकदम। ना मेरी कोई फैमिली में कोई हेल्प किया, ना मेरे कोई रिलेशन में कोई हेल्प किया। बस अपने ऊपर ही डिपेंड रहता था। और उसमें भी मैंने मतलब पढ़ाई करके 138 मार्क्स पाए, लेकिन उससे मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मार्क्स इतने नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। इस बार के पेपर में इस प्रकार की धांधली हुई है कि इस बार बिना बताए वीडियो बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से मेरा तो मतलब करियर ही बेकार हो गया है। अभी मैं फ़िलहाल ओला और रैपिडो में बाइक राइडिंग कर रहा हूँ। ये सिचुएशन आ गई थी कि मतलब मेरे पास में जेब में पैसे नहीं होते थे। 10-10 रुपए के लिए मैं तरस जाता था कभी कभी। तो इस इतनी दिक्कत होने के बाद भी मतलब मैंने हार नहीं मानी और फिर भी मैं लड़ता रहा, लेकिन एनबीई ने पूरी तरह से हरा दिया है। एनबीई ने हर एक बच्चे को इतना मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप भी अगर आज आवाज़ नहीं उठाते हो तो आप कभी आवाज़ नहीं उठा पाओगे, क्योंकि ये अंतिम अंतिम बार होगा कि आप अपनी आवाज़ बनो और हम सब की आवाज़ बनो। जसवंत सर और आशीष सर और हमारे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और जो जसवंत सर बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल में 3 दिन से आज बैठे हुए हैं, उनके लिए अगर आप लोग नहीं आते हो तो आप मतलब इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। मैं आपसे विनती करता हूँ भाई कि मैं कानपुर से चल के आया हूँ। मेरे पास में पैसे की भी समस्या, मेरे पास में हर चीज़ की समस्या है। वो सब छोड़ करके मैं अब सर से मिलने आया, मैं सर का आशीर्वाद लेने आया। कम से कम इतना मैं कर रहा हूँ। और आप लोग को भी आना चाहिए, जो आप लोग गौतम नगर में बैठे हुए हो। आप लोग गौतम नगर से अपने घर से नहीं निकल रहे हो ये सोच के कि क्या ही होगा, इससे क्या ही मिलेगा और अगली बार दे देंगे, पास हो जाएंगे। भाई ऐसे करते करते ऐसे अटेम्प्ट लगते जाते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार एनबीए एग्ज़ाम जो है वो इतना इजी दे देगा, क्योंकि उसके नॉर्म में साफ साफ लिखा हुआ है नीचे कि वो अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, ज़रूर से ज़रूर आओ। अब नहीं लड़ोगे तो कभी नहीं लड़ पाओगे। भाई मैं लड़ रहा हूँ तो आपको भी लड़ना चाहिए, आपको भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि आओ एक बार को, और सर से कम एक बार मिलो आकर के, सर को देखो आकर के कि सर किस हालत में है। सिर्फ आपके हक के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ आपको जो जो लड़ाई आपको लड़नी चाहिए थी, जो आपको करना चाहिए था, वो सर कर रहे हैं। तो कम से कम नहीं साथ दे सकते हो तो एटलीस्ट ना उनकी बुराई करो। लेकिन मैं कहता हूँ भाई कि कोई निस्वार्थ तुम्हारे लिए कुछ कर रहा है तो उसके लिए तुमको आना चाहिए। थैंक यू। भाई सुधांशु भाई, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मतलब इस दुनिया के सबसे स्ट्रांग आदमी हो, आप मेरा बिलीव करो। मतलब सैल्यूट है आपको ये देख के कि भाई भाई। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऐसे ही बनाऊं, क्योंकि मेरे माँ बाप की यादें मेरे साथ हैं। उन्होंने कहा था बेटा डॉक्टर बनना, तो वो सपना आज भी मेरे अंदर जिंदा है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। भले मैं जाए जो भी काम कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे पता है वो ज़्यादा दिन नहीं करूँगा। मैं वो ज़्यादा दिन नहीं करूँगा, मैं ज़रूर उनका सपना पूरा करूँगा। इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एनबीए से लड़ने के लिए। आप भी लड़ो।
आप भी अपने लिए कुछ करो। और आपको लगता है ना कि आपके माँ बाप आपका जो है फीस भर रहे हैं, आपकी कोचिंग का फीस भर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आप अपने आप को देखो। एनबीई ने आपकी ये हालत बना दी है। तो प्लीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि अपने हक के लिए लड़ो, कम से कम इजीली अपने आप से आओगे अगर, तो अपना हक ज़रूर पाओगे। मैं भाई मैं सही बता रहा हूँ, मैं इनसे ज़्यादा स्ट्रांग आदमी, सुधांशु भाई से ज़्यादा स्ट्रांग आदमी मैंने नहीं देखा हूँ। फैमिली में इकलौता अर्न करने वाले बंदे कानपुर से दिल्ली आ रहे हैं सर को सपोर्ट करने के लिए। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है ये। अपना सब काम धाम छोड़ के, इनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, फिर भी ये आ रहे हैं। मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ इनके जज्बे को, और इन्होंने हाँ अभी भाई। तक हार नहीं मानी है। ऐसे सिचुएशन में ना भाई, कोई भी हार मान सकता है, कोई भी हार मान जाता है, टूट जाता है, वो सोचता है कि छोड़ो यार, अब बार बार रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं, अब छोड़ ही देता हूँ, कुछ और काम कर लेता हूँ, कुछ और बिजनेस कर लेता हूँ। बट भाई ने हार नहीं मानी, ये इनके जज्बे को सलाम है भाई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको लगता है ना कि मैं नहीं आऊँगा तो मैं आऊँगा तो क्या ही हो जाएगा, और नहीं आऊँगा तो क्या ही हो जाएगा, भाई चेंज करने के लिए ना खड़ा होना पड़ता है। आप समझ रहे हो, जैसे सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ था, झारखंड में प्रोटेस्ट हुआ था, उन्होंने किया तभी उनका उनको हक मिला है। अगर वो नहीं करते ना, सिस्टम ऐसे ही चलेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। बिहार में भी देख लो, बिहार में भी ऐसे ही हुआ। आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई और लड़ने नहीं जाएगा नहीं। छोटा बच्चा भी ना अगर भूखा होता है तो रोता है, तभी उसको दूध मिलता है। आप समझ रहे हो। भाई मैं ये कहूँगा कि पूरे देश में प्रोटेस्ट का माहौल है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पर सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना। यहाँ तक कि वकील अपने लिए लड़ रहे हैं, वकील प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चे तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब स्कूल के बच्चे अपने लिए हक के लिए लड़ सकते हैं यार, तो आप तो फॉरेन से रिटर्न आए हुए स्टूडेंट हो यार। अगर आप नहीं लड़ सकते हो तो फिर मतलब किससे उम्मीद रखी जाएगी। सिर्फ आपसे मैं उम्मीद करता हूँ भाई कि ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर आओ, यहाँ पर अपना अटेंडेंस दो, आकर के एक बार आ करके तो देखो कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। एक बार अपने घर से तो निकल के देखो भाई, अपने लिए स्टैंड लो। अगर आज नहीं लिए ना तो ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। भाई बस अगर इतना ही ये देख कहूँगा। के ना, ये देख के आपका खून नहीं खौल रहा है तो समझो आपके बॉडी में खून है ही नहीं, आप डूब के मर जाओ। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे मुंह से ऐसा निकल रहा है इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ भाई का स्ट्रगल। तुम सोचो यार, मतलब किस सिचुएशन में है ये, क्या कर रहे हैं, और फिर भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप तो घर में बैठे हो, एसी रूम में बैठ के यार, मतलब ऑनलाइन शेयर मत बनो भाई। तुम आओ, एटलीस्ट इनको देखो भाई क्या कर रहे हैं ये। इनसे ज़्यादा स्ट्रांग मैंने देखा ही नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, इस एज मैं में। मैं 3 तारीख के स्ट्रगल में आने के लिए बहुत मतलब व्याकुल हुआ था। मैं रो रहा था लिटरली घर पे कि मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं थे। लेकिन इस बार मैंने मतलब आया हूँ मैं, क्योंकि सर इस बार हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। इसलिए मैं सर से ज़रूर मतलब एक बार सोचा था कि सर से ज़रूर मिलूंगा जा करके, और मैं आया हूँ। और आपको आपको अगर उन पर दया नहीं आ रही है कि आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आपसे फिर मैं क्या ही कहूँ, क्या उम्मीद रखूँ फिर। सर 3 दिन से भूखे हैं, किसके लिए? वो खुद के लिए नहीं भाई, उनकी उनके पास बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे काम है, वो डॉक्टर भी हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हो, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं अपनी फैमिली को छोड़ के। मतलब उनका ये पर्सनल मैटर है, पर मैं आपको आपको ये बता दूं कि सर की जो वाइफ है मैम हमारी, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है, फिर भी सर यहाँ पे बैठे हैं हमारे लिए। भी जो भी लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हो एफएमजीज के बारे में, कभी हमारा दर्द सुनोगे ना तो भाई तुम भी उसी दर्द से गुजर रहे हो कहीं ना कहीं। पर तुम क्या है, तुम सोचते हो कि हम एफएमजी कोई अलग हैं। हम एफएमजी कोई अलग नहीं है, हम भी तुम्हारे भाई हैं। तो हम लोगों की चीज़ों पे उल्टे सीधे भद्दे कमेंट ना करो। हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं भाई अपनी ज़िंदगी के लिए, सब कुछ मतलब त्याग करके हम लोग बाहर जाते हैं। माँ बाप पूरा घर बार बेच करके, समझ लो खेत बेच करके, जिसके पास जो है, जो सब कुछ बेच करके माँ बाप भेजता है। ठीक है कि मेरा बच्चा लौट के आएगा और डॉक्टर बनेगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों की फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, प्राइवेट में एडमिशन कराने के लिए, डोनेशन देने के लिए प्राइवेट में माँ बाप के पास पैसा नहीं है। सही बात है। तो मैं अच्छा, यही कहना चाहता हूँ भाई कि अब जब बच्चों ने इतना स्ट्रगल किया है तो उनके साथ अन्याय ना किया जाए। मैं एनबीई से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अगर एनबीई में थोड़ी भी दया बाकी हो तो हम लोगों पर दया करके हम लोगों की बात सुन लो। अरे दया नहीं करना, हमारा हक चाहिए ना। हम अरे अपना हक हक मांग रहे हैं, भीख हक थोड़ी मांग मांग रहे हैं रहे उनसे। हैं, हक मांग रहे हैं, लेकिन
हक भी जो है तुम नहीं दे रहे हो, तो दया, कम से कम दया तो दिखा सकते हो कुछ तो, मतलब स्टूडेंट को रिस्पॉन्स दे दो। इतनी भी जो है अगर इंसानियत नहीं है तो। और भाई मैं एक लास्ट अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी भाई दूसरे कोचिंग के सर लोग को जाके गालियाँ बक रहे हैं ना, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग कुछ मत बोलो यार, अरे मतलब कल मैं एक स्टूडेंट का देखा था कमेंट, वो आशीष सर को पता नहीं क्या बोल रहा था कि मतलब फ्री में एजेंडा चला रहे हैं कि कोचिंग में ये करने के लिए। भाई वो बंदा फ्री में बच्चों को पढ़ाता है। भाई वो एफएमजी स्टूडेंट नहीं होगा, वो वो तभी ऐसा एफएमजी हो बोलता है, चाहे आईएमजी वो हो, भड़का कोई रहा भी है हो, बस। जो कोई भी ऐसा काम कर रहा है, प्लीज ऐसा काम मत करो यार, तुमसे रिक्वेस्ट है भाई। सिर्फ और आशीष सर हैं, आशीष सर निस्वार्थ बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सर फ्री में आपको पढ़ाएंगे। भाई आशीष सर का ऐसा है, वो अपनी कोचिंग छोड़ के हमारे वो बीच हम बैठ लोगों रहे के हैं। बीच लगे हुए हैं। हर मतलब अभी उनका करोड़ों का लॉस हुआ है, आप समझ रहे हो, फिर भी हमारे साथ वो बैठ रहे हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर, आपको हक नहीं बनता है कि आप जाके उनके इंस्टाग्राम पे, उनके पर्सनल मैसेज पे जाके आप गालियाँ बको। नहीं, यार वो वो हमारे बहुत, रिस्पेक्टेड है। प्लीज़ आप लोग समझो इस चीज़ को। टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो होता है अगर ना, गुरु का होता है। अगर तो आप ये प्लीज़ नहीं आप ये सब समझोगे मत करो। कि वो इतना महान काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए इतना महान काम कर रहे हैं, वो बच्चों को, जो गुरु है, अगर कभी किसी को गुरु माना है ज़िंदगी में, तो गुरु का अनादर मत करो। भाई आप सुधांशु भाई को सुन रहे थे, इनकी कहानी इतनी इमोशनल है कि मैं भी इमोशनल हो गया। और आप देख सकते हो कि मतलब इतनी दूर से वो चल के आए हैं, आपको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कि आप आओ, सर को सपोर्ट करो। देखो यहाँ पे किसी का ना स्वार्थ नहीं है, जो भी यहाँ पे है ना निस्वार्थ खड़े हैं हमारे लिए। तो आपको भी आपका तो स्वार्थ है इसमें, आपको तो मतलब दौड़ के आना चाहिए भाई। अभी एक लड़की आई है हमारी, एफएमजी फ्रेंड ही है, वो मुंबई से आई हैं, आज सुबह की फ़्लाइट से आई हैं वो। और बहुत सारे पेरेंट्स भी आ रहे हैं, कल भी मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड किया था, पेरेंट्स आए हुए थे, गुजरात से आए हुए हैं, कोई राजस्थान से आया हुआ है। तो भाई जब पेरेंट्स आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते हैं? हमें खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। चलो ठीक है, मैं अब फिर बाद में आपको जो भी अपडेट्स होते हैं मैं देता रहूँगा। थैंक यू।